हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए, आज इस वीडियो के अंदर हम लॉगरिथम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आपने इससे पहले मैथमेटिक्स के अंदर कई बार जगह पे देखा भी होगा कि आपको लॉगरिथम वाला फंक्शन दिया हुआ मिलता है, ठीक है, लॉग LOG। तो आपने सोचा होगा कि ये जो लॉगरिथम वाला फंक्शन है ये आखिर होता क्या है और इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो साइंटिस्ट, पहले मैं आपको इस लॉगरिथम की अच्छे से डेफिनेशन कराऊंगा, उसके बाद में आपको एक एक एग्जांपल भी करके बताऊंगा इसके, ठीक है, कि लॉगरिथम के जो फॉर्मूले होते हैं उनसे एग्जांपल भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। वो देखिए साइंटिस्ट, इसके अंदर लॉगरिथम का जो मतलब होता है ना, मेन मतलब वो होता है पावर से। आप यहाँ पे नोट कर लेना, आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। लॉगरिथम का मतलब साइंटिस्ट पावर होता है। अब कौन सी पावर, मैं बताता हूँ। जैसे साइंटिस्ट आपने किया होगा, कोई भी वैल्यू मान लीजिए 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सभी को पता है, 25। मैंने आपको बोल दिया 25 की मतलब 25 का स्क्वायर रूट कीजिए। इसका मतलब क्या है, आपको तो पता है, ये तो स्क्वायर रूट है। आप बोल दोगे कि 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है कि 25 की हम कौन सी पावर लगाएं जिसका 5 आ जाए। तो आपको पता है, सॉरी, स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आएगा। और यहाँ पे साइंटिस्ट आपने बोल दिया कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब मैंने आपसे ये पूछ लिया कि 3 की मैं ऊपर क्या पावर लगाऊं जिससे 9 आ जाए। आप फटाफट बोल दोगे। तो अब साइंटिस्ट, लॉगरिथम का भी यही फंक्शन होता है कि 3 की कितनी पावर ऊपर लगाऊं कि 9 आ जाए। ये देखिए, लॉग नीचे आएगा बेस 3 और यहाँ आएगा 9। ये जो साइंटिस्ट लॉग के नीचे वैल्यू लिखी जाती है इसको बोलते हैं बेस, और इसके साथ में जो जिस वैल्यू का अपने को लॉग निकालना होता है उसको लॉग ऑफ 9 बोला जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट ये देखिए, यही बात इसके अंदर है। इस 3 की कितनी पावर लगाऊं कि 9 आ जाए। आपको पता है 3 की 2 पावर लगाते हैं तभी तो 9 आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। लॉग 3 बेस है इसका और 9 इसका मतलब हो जाएगा 2, यानी कि अपने को 3 की जब मैं 2 पावर लगाऊंगा तब आपका जो आंसर है वो 9 आएगा, ठीक है ना। ये साइंटिस्ट इसको बोलते हैं बेस, जो इसके नीचे लिखा जाता है। अब साइंटिस्ट बिल्कुल ईजी है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लोग इसका बेस दिया हुआ है, सॉरी 10, और यहाँ दिया हुआ है 1000। इसका मतलब ये है कि 10 की कितनी पावर लगाऊं कि अपने पास 1000 मिल जाए। तो इसका आंसर आएगा 3। आपको पता है 10 की 3 पावर करोगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, तभी आपको 1000 मिलेगा, ठीक है साइंटिस्ट। और कुछ नहीं है, बस बिल्कुल सिंपल है। लॉगरिथम फंक्शन का मतलब ही पावर होता है कि बेस जो इसके नीचे दिया हुआ है उस बेस की कितनी पावर लगाएं कि अपने पास जो जिस वैल्यू का लॉगरिथम करना है वो वैल्यू अपने पास आ जाए। बस बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन साइंटिस्ट यही, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट ये देखिए, इसको मतलब इसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। एक, उससे पहले आप ये देखिए, कांस्टेंट वैल्यू होती है लॉगरिथम के अंदर। लॉग ए अगर बेस भी सेम होता है और ये वैल्यू भी सेम होती है तो उसका मतलब 1 होता है। आपको सिंपल पता है, ए की कितनी पावर लगाऊं कि ए आ जाए, वो तो साइंटिस्ट आपको पता है 1 ही होगी। किसी की 1 पावर लगाएंगे तभी तो सेम वैल्यू मिलेगी ना अपने को। और उसके बाद साइंटिस्ट क्या, कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा लॉग के नीचे बेस नहीं दिया होता। लॉग के नीचे बेस नहीं दिया होता, जैसे कि आपको डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है log 5, आपने देखा होगा। तो नीचे बेस नहीं दे रखा, आपको ये नहीं पता चलता कि कौन सी वैल्यू की अपने को पावर लगानी है जिससे अपने को 5 मिले, ठीक है। तो साइंटिस्ट, इसका जो बेस होता है ना वो डिफ़ॉल्ट तौर पे ई होता है। जिसके साथ में आपको बेस नहीं दिया मिलता उसका मतलब जो ई होता है, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log E5, ठीक है। और जिसके साथ में बेस ना दिया हो उसको आपको समझ जाना है कि इसका जो बेस है वो ई ही मिलेगा। अब साइंटिस्ट, ई का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स के अंदर ई की वैल्यू क्या होती है आखिर। साइंटिस्ट, log e की वैल्यू आपने पढ़ी होगी, 1 होता है। इस log e की वैल्यू 1 क्यों होती है, इसके नीचे बेस तो नहीं दे रखा, आपको समझ जाना है। मैंने आपको अभी बताया था, जिसके नीचे बेस नहीं दे रखा होता उसको आपको e मान लेना होता है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया, e की 1 पावर लगाऊंगा तभी तो e आएगा, समझ आ गया। अब साइंटिस्ट बात करते हैं e क्या होता है। e होता है यूक्लियर नंबर। e क्या होता है, यूक्लियर नंबर। यूक्लियर नंबर बोलते हैं इसको।
तो इस यूक्लियर नंबर की अप्रोक्सीमेटली अगर वैल्यू देखें लगभग वो अपनी होती है 2.771। लगभग आप इसको 2.7 ही बोल सकते हो, ठीक है। वैसे इसका यूज तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इसे बता रहा हूँ कि जो अपनी ई की वैल्यू होती है ना, उसका मतलब 2.7 होता है। ये आपको मैथमेटिक्स के अंदर कहीं भी यूज नहीं करनी है, ई की वैल्यू 2.7। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट इसके करते हैं फॉर्मूले। अलग अलग केस होते हैं इस लॉगरिथम के। जैसे कि साइंटिस्ट अपने पास होता है log a माइनस log b कर दिया हमने। क्या किया? log a माइनस log b। यहाँ पे आपको बेस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि जिसका बेस ना हो उसका मतलब ई होता है, ठीक है। तो ये log ई है, ठीक है ना। तो log किसी वैल्यू का log दे रखा है, माइनस के अंदर सेकंड वैल्यू का log दे रखा है। तो साइंटिस्ट इन दोनों का इकट्ठा log अपने को रखना है, तो क्या करेंगे? इन दोनों का इकट्ठा log रखना है तो हम करेंगे log, अगर बीच में माइनस का सिंबल है तो हम यहाँ पे करेंगे a/b, ठीक है ना। log a/b कर देंगे। और अगर साइंटिस्ट यहाँ पे प्लस का सिंबल है, log a प्लस log b, दोनों वैल्यू के बीच में प्लस का सिंबल है और दोनों वैल्यू का log करना है, तो इकट्ठा log लिखेंगे log a मल्टीप्लाई b, ठीक है ना। और अगर साइंटिस्ट यहाँ देखिए आप, यहाँ अपने को दे रखा है log a का स्क्वायर, ठीक है। साइंटिस्ट उससे पहले तो मैं आपको ना इसको सोल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा दो डिफरेंस बताता हूँ। एक तो अपने पास log a स्क्वायर है और एक अपने पास log a का स्क्वायर है। दोनों में साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब तो ये है कि अपने को a स्क्वायर है ना, उसका log करना है, सबसे पहले a का स्क्वायर करना है, उसके बाद उसका log करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें सबसे पहले अपने को a का log करना है और जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे साइंटिस्ट दोनों के अंदर डिफरेंस है। यह डिफरेंस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आप देखिए जिस वैल्यू का साइंटिस्ट अपने को log करना है, आपको पता है a का log करना है। ध्यान से सुनना, जिस वैल्यू का आपको log करना होता है, अगर उस वैल्यू के ऊपर कोई पावर दी हुई मिलती है तो वो पावर आपकी आगे आ जाती है। इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखेंगे, इसकी क्या है 2 पावर है ना, इसकी 2 आगे आ जाएगा और अपने पास क्या बचेगा log a। इसका साइंटिस्ट मैं आपको एक बिल्कुल अच्छा सा एग्जांपल भी दूंगा, आप ध्यान से समझ लेना। जिस वैल्यू का अपने को log करना है ना, अगर उसकी पावर हो तो आगे आएगा। ऐसा मत कर देना कि आपको log a दे रखा है और उसकी स्क्वायर दे रखी है, ऐसा मत कर देना कि ये जो है वो आपका 2 log a के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि साइंटिस्ट इसने यहाँ पे a की स्क्वायर नहीं दे रखा है, इसने कंप्लीट log a का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। साइंटिस्ट मैं आपको ये एग्जांपल देके बताऊं, ये देखिए आपको मैं ये एग्जांपल देके बताता हूँ। आप मान लीजिए कि आपको एक टर्म दे रखी है log 525 दे रखा है, log 525, ठीक बात है, इज इक्वल टू log बेस तो आपका 5 रहेगा, लेकिन इस 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ये देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे a की वैल्यू आप 25 मान सकते हो, ठीक है। log a इज इक्वल टू log, यहाँ पे इस वैल्यू का स्क्वायर दे रखा है। तो साइंटिस्ट आप मेरे को ये बताइए कि ये जो log 25 है इसको क्या लिखूँगा? आपको अच्छे से पता है 5 की कितनी पावर लगाऊं कि 25 आ जाए। आपको पता है 5 की जब मैं 2 पावर लगाऊंगा तो 25 आएगा, ठीक है। इसका आंसर तो अपने पास 2 हो गया। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था ना, जिस वैल्यू का log करना हो, अगर उसकी पावर हो तो वो पावर आगे आ जाती है। यहाँ देखिए अपने को यहाँ पे 5 का स्क्वायर दे रखा है, 5 की 2 पावर दे रखी है ना, अपने को मतलब log 5 करना है। 5 की 2 पावर दे रखी है तो ये 2 आगे आ जाएगा। 2 आगे आने के बाद अपने पास क्या बचेगा? 2 आगे आने के बाद अपने पास बचेगा log 5 बेस और 5, क्योंकि इसकी पावर तो हम आगे ले आए। अब साइंटिस्ट 2 तो आगे आ गया, log 5, इस 5 की कितनी पावर लगाऊं कि 5 आ जाए? 5 की 1 पावर लगाऊंगा तभी तो 5 आएगा। तो ये देखिए 2 × 1 करेंगे 2, यहाँ भी 2 आया था, यहाँ भी 2। ये मैंने साइंटिस्ट आपको एग्जांपल देके बताया ताकि आपको अच्छे से मतलब समझ आ जाए, ठीक है ना। एक बार दोबारा इसको ध्यान से देख लेना साइंटिस्ट, जिस वैल्यू की अपने को log करना है उस वैल्यू का अगर ऊपर पावर दे रखा है तो वो पावर आगे आता है, ठीक है ना।
और ये दो फॉर्मूले साइंटिस्ट आप अच्छे से कर लेना। log a माइनस log b इज इक्वल टू, इकट्ठा log रखेंगे, log a अपॉन b हो जाएगा, और log a प्लस log b है तो इज इक्वल टू log a b हो जाएगा। ठीक है, जिसके नीचे कोई भी बेस ना दे रखा हो उसका मतलब आपको e मानना होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको लिख दूँ log a, तो साइंटिस्ट इसका मतलब यही है, log के नीचे बेस दे रखा है e और a। ठीक है, इन दोनों को हम दोनों में से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। वैसे हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे ई की ज़्यादा यूज करते नहीं हैं, क्योंकि अपने को पता है जो इसका बेस है वो लगभग ई ही मिलता है हर टाइम। ठीक है ना, अगर किसी वैल्यू का बेस अलग मिलता है तो वो यहाँ पे अपने को बेस दिया हुआ मिलता है। तो ये साइंटिस्ट बिल्कुल इजी सा इंट्रोडक्शन है लॉगरिथम का, आपको पता चल गया। लॉगरिथम का मतलब पावर से ही होता है और कुछ नहीं है ना। लॉगरिथम का मतलब ये है कि यहाँ पे बेस जो दे रखा है उस बेस की कितनी पावर लगाएं कि अपने पास एक वैल्यू मिल जाए, बस यही मतलब होता है लॉगरिथम का।